सीतापुर नाम के एक गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहा करते थे, मगर उसी गांव में एक चुड़ैल आ जाती है और वहां सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से बदल जाता है। एक रात उस गांव में सब कोई शांति से सो रहे होते हैं। तभी लालू नाम के एक आदमी के घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। अरे भाई, इस वक्त कौन आ गया परेशान करने को? अरे कमला, ओ कमला, जरा देखो तो कौन आ गया दरवाजे पर। अरे वो पास का कुत्ता होगा, तुम सो जाओ चुपचाप। तभी फिर से दरवाजा खटखटाने का आवाज आता है। ओहो, लगता है दरवाजे पर कोई है, रुको मैं ही देखता हूँ। लालू जाकर दरवाजा खोलता है। तभी वो देखता है एक खूबसूरत महिला खड़ी होती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे? मेरा नाम रानी है और मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हाँ, खाने को तो कुछ न कुछ होगा ही घर पर, तुम यही रुको, मैं कुछ ले आता हूँ। अरे नहीं, मुझे बस खीर लाकर दे दो, मैं वही खा लूंगी। खीर? बस खीर? इतनी रात को मैं खीर कहाँ से लाऊं? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लाता हूँ। नहीं, मुझे बस खीर ही चाहिए। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मैं खीर लाकर देता हूँ। लालू अंदर खीर लेने को जाता है। कैसी अजीब औरत है जो इतनी रात को खीर खाने को मांग रही है, वैसे मुझे क्या? तभी लालू जल्दी से खीर बनाता है और उस औरत को लाकर दे देता है। खीर? इतनी सारे खीर? अरे खीर ही तो है, इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम आई कहाँ से हो। पहले मेरे लिए तुम एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं फिर बताऊंगी। तभी लालू अंदर से एक गिलास पानी लेकर आता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है वो रानी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अरे वो औरत कहाँ चली गई? आखिर वो औरत थी कौन? फिर लालू अंदर जाकर सो जाता है और रानी खीर लेकर दूर एक खंडर में चली जाती है जहाँ कोई भी नहीं जाता था। तभी रानी एक खूबसूरत महिला से बदलकर एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। ये गांव वाले कितने भोले भाले हैं, इस आदमी ने तो मुझे कितने सारे खीर दे दिया, अब मैं इसे मजे से खाऊंगी। फिर वो चुड़ैल मजे से उस खीर को खाती है, क्योंकि उस चुड़ैल को खीर खाने से शक्ति मिलती थी और वो ताकतवर बन जाती थी। फिर अगली सुबह लालू अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताता है। हाँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए दूसरी औरतों से बात करने का, सुधर जाओ तुम, समझे? अरे भाग्यवान, तू भी ना बस। क्या बस? अगर दोबारा तुमने किसी औरत को खीर पूड़ी दी ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है ना, अब मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और फिर रात होते ही चुड़ैल अपने खंडर से बाहर निकलती है और अब उसे किसी दूसरे घर का तलाश होता है। आज किसके घर जाऊं, कौन देगा मुझे खीर? वैसे ये गांव वाले कितने भोले भाले हैं, इन्हें तो बेवकूफ बनाकर मजा ही आ गया। चुड़ैल अपना रूप बदलकर फिर से एक खूबसूरत औरत में बदल जाती है। उसके बाद वो हरिया और रीता के दरवाजे पर खटखटाती है। तभी रीता आवाज सुनकर दरवाजे खोलती है। कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रानी है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खीर खाने को मिल सकता है? खीर? पागल वागल हो क्या? यहाँ कोई खीर वीर नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। मैंने बोला ना मुझे भूख लग रही है और मुझे खीर लाकर दो। अरे वाह वाह वाह, जरा अगर तो देखो इस औरत की, तेरे जैसे चोर औरतों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। चल अभी जा और खीर लेकर आ। अरे भाई, तू तो बड़ी बेशरम है, इतना सुनने के बाद भी ढीठ की तरह यहाँ खड़ी है। तभी रीता अड़ी ही रहती है और रानी को गुस्सा आता है। तभी वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल? अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अब जा और मेरे लिए खीर लेकर आ, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। रीता जल्दी से खीर लेकर आती है। तभी चुड़ैल खीर लेकर चली जाती है। अगले दिन रीता ये बात पूरे गांव में फैला देती है कि रात को एक चुड़ैल उसके पास खीर मांगने को आई थी। अरे बहन, ये क्या कह रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ भाई साहब, मगर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि कल रात एक औरत मेरे घर भी आई थी, उसने मुझे अपना नाम रानी ही बताया था। अरे भाई साहब, वो चुड़ैल ही थी, क्योंकि उस चुड़ैल ने मुझे भी अपना नाम रानी ही बताया था। गांव के लोग उस चुड़ैल के बारे में जानकर बहुत ही डर जाते हैं। रात होते ही गांव वाले को डर होता है कि आज कहीं उसके घर का नंबर तो नहीं, इसलिए सभी अपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर देते हैं।
पर किसी को नींद नहीं आ रही होती है। रात होते ही वो चुड़ैल अपने खंडर से बाहर आ जाती है और गांव आते ही अपना रूप बदल लेती है। तभी वो एक आदमी के घर का दरवाजा खटखटाती है। आ गई वो चुड़ैल। अजी आप कुछ करो। अरे भाग्यवान, शांत रहो और डरो मत। देखो, उस चुड़ैल को नहीं पता कि हमें उसकी असलियत का पता चल गया है, इसलिए हमें भी बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अजी घर के बाहर चुड़ैल खड़ी है और आप कहते हो शांत रहो। अरे तुम चुपचाप यहाँ बैठो और मैं दरवाजा खोलता हूँ। रामू भी डरा हुआ होता है, फिर भी वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। तभी सामने वही चुड़ैल रूप बदल कर खड़ी होती है। जी, आप कौन? जी मेरा नाम रानी है, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे खाने को खीर मिलेगा? जी बिल्कुल, आप यहीं रुको, मैं अभी आपके लिए खीर लेकर आता हूँ। तभी रामू अंदर जाकर खीर लेकर आता है और उस चुड़ैल को खीर दे देता है। इतनी सारे खीर आज तो मजा ही आ गया, इतने सारे खीर मिल गए मुझे। फिर चुड़ैल सारे खीर लेकर खुशी खुशी चली जाती है और रामू जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। गई वो चुड़ैल, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो वो चली गई, मगर वो कल फिर आ गई तो हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना होगा। ये बात तो सही बोला तुमने, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर हर रात वो चुड़ैल रूप बदलकर गांव में आया करती। इस कारण से सभी गांव वाले उस खीर मांगने वाली चुड़ैल के आतंक से सभी लोग परेशान थे। फिर एक दिन कुछ गांव वाले बातें कर रहे थे। अरे भाई, ऐसे हम डर डर कर नहीं रह सकते, हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना होगा। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना होगा, वरना हम उसे खीर दे देकर कंगाल ही हो जाएंगे। हाँ भाई साहब, आपने सही कहा। अरे मैंने सुना है कि पास के गांव में एक बाबा जी रहते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। आप सभी उनके पास जाओ, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर गांव के कुछ लोग उन बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर वो बाबा उनके साथ उनके गांव में आ जाते हैं। आज उस चुड़ैल का पीछा कर पता लगाना होगा कि वो चुड़ैल उन खीर का करती क्या है। रात होते ही फिर वो चुड़ैल खीर लेकर अपने खंडर की तरफ जाती है। फिर कुछ गांव वाले बाबा के साथ उस चुड़ैल का पीछा करते हैं। उसका पीछा करते करते उस खंडर में पहुंच जाते हैं। फिर वे सभी देखते हैं कि वो चुड़ैल उन खीर को खाकर शक्ति लेती है। तभी वो बाबा उस चुड़ैल के पास जाते हैं। अरे आज कौन आ गया मेरी जगह पर? आज किसको अपना जान देना है? अरे ये चुड़ैल, क्यों तू इन गांव वालों को परेशान कर रही है? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मैं तो बस इन गांव वालों से खीर मांगती हूँ और उन्हें खाकर शक्ति लेती हूँ। अच्छा, तो तू इन गांव वालों को खीर लेकर इन्हें परेशान कर रही है? अब तू नहीं बचेगी मेरे मंत्र से। अच्छा देखते हैं तू मेरा क्या बिगाड़ता है और तू इन गांव वालों को कैसे बचाता है। तभी बाबा अपने मंत्र की शक्ति से उस चुड़ैल को जला देते हैं। वो चुड़ैल जलने लगती है और तड़पते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे जाने दो, मैं अब इन्हें परेशान कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो मुझे। नहीं। उस चुड़ैल का खीर की शक्ति काम नहीं आता है और वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तभी वे सभी गांव वाले वापस आ जाते हैं और वो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले बिना डरे आराम से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।